कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद में मानवेंद्र सिंह जी जसोल पहली बार टीवी9 के साथ में हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का स्वास्थ्य है आपका सर? अभी आज मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था एम्स जोधपुर में। कुछ पेट में कुछ गड़बड़ निकली है, कल एमआरआई के लिए बुलाया है। आगे क्या उपचार होता है पता नहीं, लेकिन कुछ है, इसलिए भ्रम उतारने के लिए और आगे के लिए डॉक्टर ने दोबारा बुलाया है। सर, आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आए थे, बैठक भी ली है। सर, क्या कुछ रहा बैठक में? किस तरह से राजपूत वोट जो नाराज चल रहे हैं उसको साधने का प्रयास किया गया? ये बैठक कोई राजपूत समाज की बैठक नहीं थी, 36 कौम की बैठक थी। हर वर्ग हर समाज से प्रतिनिधि थे और जो भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं, विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित किया गया था और उनकी जो बातें थी वो सुनी और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की जो बात थी वो रखी और आगे जो योजना बनानी है उसको लेकर चर्चा हुई है कि सफलता प्राप्त हो। सर, आप कद्दावर नेता, राजपूत नेता है सर। पुरुषोत्तम जी रूपाला जो है, उनके बयान को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। राजपूतों में आक्रोश भी चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, किसी समाज का हो, किसी स्थान पर हो, किसी पद पर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे सांसद हो, जनप्रतिनिधि को अपने मुख से ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए और वैसे भी अपने मन में भी ऐसी बातें नहीं रखनी चाहिए। आज जिस प्रकार वातावरण बिगड़ जाता है क्षण-क्षण में सोशल मीडिया के मार्फत से, तो सावधानी रखनी अति आवश्यक है और देश में भाईचारा बना रहे, यही हमारा टारगेट है और हमेशा रहा। और आपने देखा कि इतने वर्षों में अटल जी के समय किसी ने किसी समाज के बारे में कभी ऐसी टिप्पणियां नहीं करी थी। धन्यवाद। सर, आप सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहते हैं सर, बहुत कम ट्वीट करते हैं, पर एक ट्वीट आपको नाराज़गी का आपने किया कि 6 साल का डिस्कशन बहुत जल्दी हो गया। सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या वो नाराज़गी बीजेपी में शामिल होने का कारण भी है? नहीं, नहीं, बीजेपी में तो जैसे हमारा जन्म भी बीजेपी का है ना, तो कभी दूर तो था नहीं मैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां, जिसके कारण कुछ कदम उठाया और वो परिस्थितियां अब है नहीं, वो अटकाव है नहीं, इसलिए हम वो एक ट्वीट से मेरा ना तो निर्णय बना या फैसला हुआ, लेकिन परिवार में तो रहना ही था। सर, इतने सालों की जर्नी जो कांग्रेस की जर्नी है, वो आप किस तरह से देखते हैं सर? ये मेरे मित्र हैं, है तो कम ही, लेकिन मेरी मित्रता है, वो तो पहले से मित्रता है राहुल गांधी से या अन्य जो कांग्रेस जन है, वो मित्रता रहेगी। मित्रता तो मैं तो हम भारत के नागरिक हैं तो मित्रता तो होगी। सर, आप जब कांग्रेस में थे, आपने कहा था राहुल गांधी जी कहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ूँगा। आपने झालरापाटन से भी चुनाव लड़ा सर। अब क्या कुछ कहेंगे सर? आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं सर। क्या कारण रहे बीजेपी में आने के खास में? कारण तो एक ही है कि मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ, जन्म इसी परिवार में हुआ है और इसी परिवार में रहना है। कोई ना कोई तो नाराज़गी सर, जिस तरह से झालरापाटन आपने शेर से मारने से ऐसी कोई नाराजगी नहीं। वो बातें गई है, वो बातें दोहराने की आवश्यकता भी नहीं है। सर, बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं सर राजस्थान में इस बार चुनाव? मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य के कारण मैं बाहर निकला नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार सीएम साहब आश्वस्त हैं कि 25 में से 25 होगी, उनको ज़्यादा जानकारी है, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। सर, बाड़मेर में आपकी अच्छी खासी पकड़ है। रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव लड़ रहे हैं सर। क्या कुछ कहेंगे? क्या भाजपा को मजबूती दिला पाएँगे सर आप? कोशिश है, चुनौती है सबके लिए और मैं तो अभी गया नहीं प्रचार में। अभी देखते हैं डॉक्टर साहब कल क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं योजना बनाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में मानवेंद्र सिंह जी जसरोल, जिन्होंने बहुत से जो भाजपा में आने के कारण पुरुषोत्तम रूपाला और रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर खुलकर चर्चा की। सुमित देवड़ा, टीवी9 जोधपुर।